हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी जो 12 जून 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था उसका हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। जो इसका पहले तो हम पार्ट 1 बना चुके हैं, अब इसका नेक्स्ट और क्वेश्चन बनाएंगे जो और इसमें आने लायक है। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला जो है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर कितने पर एक धन राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 रुपये और 4 वर्ष में 675 रुपये हो जाती हैं, तो ब्याज की दर कितनी होगी। इसमें क्या बोला है कि देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले तो क्या बोला है कि ये जो हमारा जो होता है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के केस में हमारा क्या होता है, 3 वर्ष के केस में हमारा क्या होता है 625 रुपये हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि 4 वर्ष, तो 4 वर्ष के केस में हमारा क्या हो जाता है 675 रुपये हो जाता है। तो इसमें हम निकालते हैं कि जो ब्याज की दर क्या होगी, इस चीज़ को हमें निकालना है। तो ब्याज की दर क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे हम एक फार्मूला जानते हैं कि A=P1+R/100T, ठीक है। अब यहाँ पर दर निकालना है, ये रेट को निकालना है, तो हमारा जो है प्रिंसिपल तो सभी में समान ही रहेगा, जो फर्स्ट का रहेगा वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर P=1+R/100T, ठीक है। तो ये दोनों को इसी में ही पुट अप कर देते हैं। ये हमारा देता है मिश्रधन है और ये वर्ष हैं, तो इसी में ही रख देते हैं। तो ये क्या है 625/1+R/100, जो T है वो 3 वर्ष है, और यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्या है हमारा 675/1+R/100, और यहाँ पर जो T कितना है 4 वर्ष है, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड जाएगा तो, और यहाँ पर ये आपस में कट जाएगा, तो 1+R/100 4, ये ऊपर तो -3 हो जाता है, और वैसे ही 675/625, ये इतना आ जाता है। इतना आने के बाद हमारा क्या होता है कि 1+R/100, और यहाँ पर ये कटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो कितना हो जाता है 25 से काटते हैं तो 25 27 और 25 25, ठीक है। तो 27/25 हो जाता है हमारा। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो 1+R/100 27/25 इतना हो जाता है। तो अगर ये सभी को आपस में कटाएंगे तो हमारा फाइनल R का क्या मान आता है 8% आ जाता है। इसको 1 को इस साइड पर माइनस हो जाएगा, उसके बाद फिर ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुणा किया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 था तो उसे सही गुणनफल के रूप में ये प्राप्त है। देखिए इसमें क्या बोला है कि आरुषि जो है किसी संख्या में, मान के चल x संख्या है, ठीक है, नहीं मान के चल यहाँ पर x संख्या है, x संख्या में 2.4 से गुणा करना था, ठीक है। लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुणा किया है, लेकिन इसके बजाय इसने एक समय कितना का गुणा किया 4.2 से गुणा किया। तो यदि उसने गुणनफल में कितना पाता है तो 65.1
1 इतना हो जाता है। तो अगर यदि उसे सही गुणनफल के रूप में प्राप्त क्या होगा, अगर यदि 2.4 से गुना करेगा तो इसको क्या आंसर प्राप्त होगा ये बोला है। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल देंगे, तो 65.1.4.2। अब यही x का मान को हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर x का मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 65.1/4.2 गुणित 2.4। ये हमारा कटेगा तो ये दशमलव कट जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ से ये कटेगा, 3 से ही काट देते हैं या फिर 7 से काट देते हैं, जैसे भी हो, या फिर सीधा डायरेक्ट 21 से ही काटेंगे। जैसे मान के चलो 3 से काट देते तो 3 से 21 और 3 एकम 3। इसको पहले ऐसे करते हैं कि ये यहाँ से भी कट रहा है ना, तो यहाँ से काट देते हैं। इसमें कटेगा तो 3 चौक 12 और 3 से 21 ऐसा कट सकता है। अब 7 से इसको काटेंगे तो 7 निया 63 हो जाता है, 7 निया 63। उसके बाद फिर इसमें 2 बच जाता है, 7 या 21 हो जाता है, मतलब 9.3 गुणित 4। ये इसका मान हमारा कितना होता है, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 निया 36, 36 1 37, हमारा 37.2 फाइनल आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि रुपये 9,800 है, और समान दर पर 10% के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 रुपये है। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिए गए हैं तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें जो है वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो होता है 5 वर्ष है ना, जो 5 वर्ष हैं, तो 5 वर्ष के लिए हमारा कितना है 9,800 रुपये है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और दिया है कि समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, जिससे धनराशि हमारा 12,600 रुपये हो जाती है। तो 10 वर्ष के लिए हमारा कितना होता है 12,600 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दोनों का जो डिफरेंस कितना हो रहा है, यही हमारा जो है एक ब्याज को शो करेगा। तो दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब 5 वर्ष, ठीक है ना, इसका मतलब जो है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में इसका जो डिफरेंस कितना होता है 0 और 0, यहाँ पर इस साइड आ जाता है हमारा 8 8 8 16 8 और ये 2, तो 2800 हो जाता है। ये हमारा जो है 5 वर्ष के लिए है। ठीक है ना। तो इसमें हम रेट निकालेंगे, तो इसका जो रेट क्या होगा हमारा होता है R% इंटू 5, ये हमारे तो है 28। ठीक है ना। तो R% हमारा कितना रुपये हो जाता है हमारा, ये 2800 बटा 5 से अगर यदि हम डिवाइड करेंगे तो 556 रुपये हो जाता है। ठीक नहीं। ये हमारा जो है रेट का परसेंटेज 560 रुपये हो जाता है। अगर यदि हम इसको जो है परसेंटेज में करेंगे, तो परसेंटेज में करेंगे तो हमारा जो है ये जो दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस तो 2800 है ही। ठीक है नहीं। अगर यदि हम इसको जो परसेंटेज में करेंगे, तो परसेंटेज में करने के लिए हमारा क्या करते हैं, देखिए ये दोनों का करने के लिए हम इसको परसेंटेज में एरिया करना है। तो परसेंटेज में करने के लिए हमारा यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है और यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है। तो ये दोनों से हमारा क्या निकल जाता है, मूलधन निकल जाता है। तो इसका जो मूलधन कितना आता है 7,000 रुपये। ठीक है। ये इसका जो डिफरेंस करेंगे, तो अगर ये हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 560 बटा 7,000 गुणा 100, तो ये हमारा कट जाता है, और 7 8 56 ये हमारा जाता है फाइनल रेट आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 3:2 के अनुपात में एक दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक
अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है कि 3:2 है, ठीक नहीं, 3:2 है। ये 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को मिलाया जाता है। तो सिर्फ हम दूध का ही देखते हैं, तो जो दूध का रेशियो का अगर करेंगे जो, तो 3:2 में क्या हो जाता है हमारा 3 यहाँ पर 3:5 हो जाता है, ठीक है नहीं, वाले एक द्रव में 2 लीटर मात्रा को मिलाया जाता है। इसका मतलब होता है 2 लीटर मात्रा को यहाँ पर मात्रा को, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोला है कि मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। तो इसका वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाता है 3 दूनी 6/5। यही 6/5 है, इसको हम जो 2 यहाँ पर 3 2 5 ये हो जाता है इंटू यहाँ पर 3, तो 3 दूनी 6/5 ये हो जाता है। ये इसी में ही हमें मिलाना है, इसमें हमें मिलाएंगे तो यह आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो हमारा कितना हो जाता है 6/5 प्लस 6/5, ये कितना हो जाता है हमारा 12/5। ये 12/5 ये हमारा जो होता है एक दूध का जो होता है रेशियो के रूप में है, ठीक है नहीं, सिर्फ दूध का ही है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पानी का देखते हैं। तो पानी का देखते हैं तो हमारा क्या होता है, जो 3:2 था, यहाँ पर 3:2 था, वो हमारा 2:5 हो जाता है, ठीक है नहीं, जो 3 2 5 हो जाता है और 5 हो जाता है। इसी को ही हम जो होता है 2 लीटर होता है नहीं, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें ऐड करना है, इसका मतलब होता है 3:2 × 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर यदि हम इसको कम्प्लीटली सॉल्यूशन करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, 9 4 13/5 ये हमारा जो है पानी का है। तो अगर ये दोनों का जो है हम रेशियो को मिलाएंगे तो 12/5 फिर रेशियो 13/5, ये 5 5 कट जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर 12/13 आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक्स है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स में अधिकतर आने लायक क्वेश्चन रहता है। ये दिया हुआ है और ये इसका मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 3 tan 2θ - 3 ये दिया हुआ है, ठीक नहीं, = 0 ये दिया हुआ है। अब ये जो है 3 को इस साइड पर √3 को करेंगे तो हमारा जो है फाइनल कितना क्या आता है कि tan 2θ = 3/√3। अब √3 को ऊपर ले जाएंगे तो हम √3 का √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ जाता है ये √3 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक नहीं। तो tan 2θ का मान √3, तो √3 हमारा कितना किस में होता है tan 60 का मान में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाता है ये दोनों कट जाते हैं तो 2θ = 60, तो θ हमारा कितना आ जाता है 30, ये θ = 30 आ जाता है। ये θ = 30 को हम इसी में ही रखते हैं, तो इसमें हम रखेंगे तो यहाँ पर tan 30, तो tan 30 का मान क्या होता है हमारा, तो इसमें sin 30 और tan 30, तो sin 30 का मान क्या होता है हमारा 1/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है, ठीक है, इंटू sec 30, तो sec 30 इसका मतलब cos 30 मतलब √3/2 होता है, तो 2/√3 हमारा sec 30 हो जाता है, माइनस sin 30, तो sin 30 में 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं 2/3 हो जाएगा माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1/2, यहाँ पर अगर दी फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो 1/6 आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना,
9,800 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। वर्ष के अंत में देय ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें तो दिया है, क्या क्या दिया है हम देख सकते हैं कि आर दिया है 8%, हमारा जो है 10% है, ठीक है ना। और यहाँ पर टी हमारा जो है 1 वर्ष के लिए दिया है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष अगर यदि जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कर गणना करेंगे तो हमारा जो है रेट है वो आधा हो जाता है। इसका मतलब होता है हमारा रेट कितना हो जाता है, 5% हो जाएगा, और हमारा होता है टाइम कितना हो जाता है, जस्ट 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब होता है 2 वर्ष में हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी में ही हम ब्याज निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो ये दोनों को हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो 5% में 2 वर्ष के लिए अगर दी करते हैं तो इसका जो ब्याज है परसेंटेज में कितना निकलता है। जैसे हम एक फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो जो x है वो हमारा 5 को ही शो करता है। जो 2 वर्ष के लिए हम 5 प्लस यहाँ पर 5 गुणित 5 बटा 100, तो यहाँ पर 10 प्लस 5 में 25 बटा 100। तो इस प्रकार से हमारा कितना हो जाता है, 10 प्लस ये जाता है 0.25 या फिर 10.2, ये हमारा परसेंटेज में जो ब्याज के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अब हम इसमें सभी को मिटा देते हैं, सिर्फ इसी को ही रखेंगे ये। अब यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि 10 प्लस 0.25 ये हमारा परसेंटेज में था, ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं ये तो हमारा मूलधन है, तो इसका मतलब होता है 100% बराबर कितना है, 9,800 रुपये। तो ये हमारा कितना था, 10.25%। तो 10.25%, ये 25% ये हमारा कितना हो जाएगा, 9,800, ठीक है ना, गुना 10.25 बटा 100, ये आपस में कट जाएगा। और यहाँ पर जिस प्रकार से देखते हैं तो सबसे पहले तो इसको 2 भाग में कर लेते हैं, ठीक है नहीं। 10 प्लस 0.25, अगर इसको हम फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका तो है 980 हो जाता है, ठीक है ना। और जो है 98 को 0.25 से अगर दी मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 25.25 अगर दी करते हैं तो हमारा जो है फाइनल इसमें ये है 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो 25 अट्ठे 200, उसके बाद फिर 25 अट्ठे 200 का 0 हम हासिल है 20। अब यहाँ पर देते हैं 25 निया 225, ठीक है ना। तो 225 इस प्रकार से हमारे जो है फाइनल, अगर दशमलव को ये काटेंगे तो कितना हो जाता है, ये हम जिस प्रकार से करते हैं तो ये 500, ठीक नहीं, 245, ये जो है हमारे जो है फाइनल अगर देखते हैं तो 24.5 इसका जो है मान आ जाता है। तो 24.5 ये हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है कितना देता है, 5, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर ये, तो 1004.5 ये हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कोई परिवार वर्ष के लिए 5 महीने में किराने के सामान पर इतना रुपये खर्च करता है। ये 5 महीने में ना, किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को ये ₹4,500 करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना पड़ेगा। देखिए इसमें टोटल 5 महीने का दिया है, तो टोटल 5 महीने का दिया है तो सभी को जोड़ देते हैं। तो 4,600, 5,600 और 4,800
और 3,800, उसके बाद फिर 6,000। ये इस प्रकार से हमारा टोटल 5 महीने का हो जाता है। तो टोटल 5 महीने का ऐड करने पर हमारा कितना हो जाता है 0 0। यहाँ पर कितना हो जाता है 8 8 16 16 6 6 12 12 और ये 8 और यहाँ पर ये तो है 4, ठीक है ना। ये हमारे तो है टोटल कितना हो जाता है 24,800 हो जाता है, ठीक है। तो 24,800 होता है, ये हमारे तो है 5 महीने के लिए होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो छठवें महीने छठवें महीने में छठवें महीने के औसत खर्च को 4,500 रुपये, ठीक नहीं। तो छठवें महीना में हमारा कितना होता है, छठवें महीना में 6 गुणित 4500, ये इतना रुपये हमारा होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि 0 0 6 5 33 का सन हासिल 3 6 चौक 24 25 26 27, ये हमारा 27,000 छठवें महीने में होता है और 5वें महीने में 24,800। तो ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो छठवें महीने का जो खर्च है वो हो जाता है। तो छठवें महीने का खर्च हमारा कितना होता है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल 2200, ये हमारा छठवें महीने का खर्च हो जाता है, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, किसी वृत्त की 2 जीवा हैं, यहाँ पर जीवा दिया हुआ है, ठीक नहीं। मान के चल एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक नहीं। वृत्त की 2 जीवा ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसका मतलब ये बोला है कि वृत्त की 2 जीवा बना लेते हैं, एक ये और एक ये, जो एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसका मतलब ये ए और बी है, ठीक है, और यहाँ पर सी और ये डी है, ठीक है। तो ए एफ का मान क्या दिया हुआ है, ए एफ का मान हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए एफ का मान हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है और बी एफ का मान हमारा जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सी एफ का मान हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सी डी का मान ज्ञात करना है। तो सी डी का मान हमें 1 से मान लेते हैं, तो 1 से मान लेते हैं तो यहाँ पर 16 - 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 है और 4 है तो यहाँ पर 8 हो जाता है। तो हम एक फार्मूला है इसका बी एफ इंटू ए एफ इज इक्वल टू डी एफ इंटू सी एफ, ठीक है, इसी में ही रख देंगे। तो 4 गुणित 12 बराबर यहाँ पर 16 - x इंटू एक्स, 16 - x इंटू ये हमारा ये जो डी एफ हमारा ये जो होता है सी, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सी एफ है, ठीक है ना, सी एफ है हमारा 16 है, ठीक है, और डी एफ हमारे ये हैं। तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो इस प्रकार से हम x को अगर इस साइड देखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 13 हो जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा टोटल कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस।